सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच पहुंची और एक महापर्वत की भांति समुद्र की लंबाई तक फैलाकर बोली, सत्यव्रत, देखा, तुम्हारी वाणी अचूक निकली और अचूक रहेगी। न मालूम मैं यूं बढ़ती प्यासी क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगा। मत्स्य अवतार में नारायण बोले, आप रक्षा की मांग करने आए और मेरी रक्षा करने के लिए आपने मत्स्य अवतार लिया। आप मत्स्य के रूप में अवतारित लीला मानुष स्वरूप हैं। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर कहाँ। इसके जवाब में मत्स्य अवतार में रहने वाले विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पांत होने वाला है। प्रलय काल में जल के कारण सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ज्ञान, औषधियाँ और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी गहरी नाव अंधेरे में चिराग की तरह जलती आएगी। उसके अंदर सप्तऋषि होंगे, वही रोशनी उन्हीं लोगों की होगी। तुम अपने साथ औषधियों और बीजों के ढेरों को नाव में पहुंचा दो। मेरे सिर पर जो सींग हैं, उस पर नाव को कसकर थामे रहूंगा और उसको डूबने से मैं बचाऊंगा। इसके वास्ते मैंने इस रूप को अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा निद्रा में निगमन है। उनके जागने तक यह नाव ध्रुव नक्षत्र को दीक्षा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में तुम वैश्वत के मनु बनोगी और आज्ञा को ध्रुव कर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया। मत्स्य अवतार अपने चारों पंखों को फड़फड़ाते ऊंची लहरों को चीरते समुद्र के अंदर चला गया और ब्रह्मा गहरी नींद में सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हायग्री नामक सोमाकसुर समुद्र तल से ऊपर आया। फिर अचानक चमगीदड़ की तरह ब्रह्मा के सत्यलोक में उड़कर चला गया। ब्रह्मा जब नींद के मारे पहले जम्बाइयाँ ले रहे थे, तब उनके चारों ओर मुख से सफेद, लाल, पीले और नीले रंगों में चमकने वाले 4 वेद बाहर निकले और नीचे गिर गए। हैग्रीव ने उन वेदों को उठा लिया और ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हैग्रीव देवताओं और विष्णु का भी जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हैग्रीव का मुख्य लक्ष्य था। प्रलयकालीन समुद्र पृथ्वी को डुबो रहा था। उसी वक्त सत्यव्रत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने लगी रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वही सप्तऋषियों की कांति से भरी नाव थी। सत्यव्रत ने औषधियों और बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते हुए उसी नाव में यात्रा करने लगी। मत्स्य अवतार की नाक पर एक लंबा सींग था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सींग से लिपटकर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निकल रहा था और मत्स्य अवतार अपने पंखों से लहरों को रोकते समुद्र को चीरते नाव को सुरक्षित ले जा रहा था। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शन बनाकर वह नाव फूल की तरह आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों का पहरा देते सोम का असुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। चारों वेद 4 शिशुओं के रूप में बदलकर किलकारियां कर रहे थे। मत्स्य अवतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़ा। मत्स्य अवतार को देखते ही सोम का असुर घबरा गया। फिर भी अपनी हिम्मत बटोरकर वह अपना कांटों वाला गदा हाथ में ले जूझ पड़ा।
उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया। उसमें चारों हाथ निकल आए थे। देखते देखते मत्स्य अवतार और सोमकासुर के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। सोमकासुर समुद्र तल में पहुंचकर भागने लगा। इस पर विष्णु ने अपने चक्कर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और विष्णु ने शिशुओं के रूप में स्थित वेदों को अपनी बग में दबाकर पानी के ऊपर आ गई। वे चारों शिशु विष्णु के कंठार में शोभा देने वाले श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे। चारों बच्चे सफेद, लाल, पीले व नीले रंग की कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु के हाथों में शंख और चक्र शोभायान था। विष्णु के मत्स्य अवतार को देख ऋषि और सत्यव्रत तन्मय हो हाथ उठाकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रलय तांडव शांत हो गया। जहां तहां भूमि दिखाई देने लगी। नाव भी अपने लक्ष्य पर वहीं पहुंच गई। ब्रह्मा के लिए दिन और रात का समय बराबर था। उनकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरणें फूट रही थी। नया कल्प शुरू हो रहा था और सरस्वती देवी पहले जाग उठी। उन्होंने अपनी वीणा पर भूपाल राग का आलाप किया। उससे ब्रह्मा जाग उठे। उन्हें लगा कि उनके चारों सिरों में कोई अशांति फैली है। फिर परख कर देखा, वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान थे। तभी विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रत्यक्ष हो उनके हाथ में वेद सौंप दिए। ब्रह्मा ने विष्णु को मत्स्य अवतार को जी भरकर देखा और फिर अपने हाथ जोड़कर चारों मुखों से उनकी स्तुति की। हे नारायण, जो व्यक्ति आपके मत्स्य अवतार का ध्यान करता है उसकी सारी विपदाएं इस तरह हट जाएंगी जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और उनका अज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बहुत ही ज्यादा मत्स्य अवतार की स्तुति करने लगे। विष्णु के द्वारा मत्स्य अवतार लेने का कार्य सफल हो गया था, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर अपने निवास वैकुंठ में वापस जा पहुँचे। ब्रह्मा ने वेद लेकर फिर से सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यव्रत श्राद्धेय वैवस्वत के नाम से मनु हुए। सप्तऋषि आसमान में अपने अपने स्थानों में पहुंचकर सप्तऋषि मंडल के रूप में प्रकाशित हुए। ध्रुव की प्रदक्षिणा करते घूमने लगे। यो सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने पूछा, सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। सूत मुनि यूं सुनाने लगे, रूप, इस विशाल विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान ही ध्रुव मंडल है। वही विश्व स्वरूप विष्णु के सिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले ध्रुव उत्तानपाद नामक एक राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी। राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी जांग पर बिठाकर प्यार जता रहे थे। तभी वहां पर ध्रुव भी आ पहुंचा और उसके मन में भी अपने पिता की जांग पर बैठने की इच्छा थी। वह बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि भी वहीं पर थी। राजा सुरुचि से डरकर ध्रुव को देखकर भी अनदेखा सा कर गए। ध्रुव ने सोचा कि उसके पिता उसको भी अपने छोटे भाई के साथ अपनी जांग पर बिठाएंगे, पर ऐसा न होते देखकर उसे रोना आया। उसके गालों पर आंसू मोती जैसे चमक उठे और ध्रुव की फिर ऐसी हालत देखकर सुरुचि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बदकिस्मत के बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों न करो,
मेरे पुत्र के समान तुम्हें अपने पिता की जांग पर बैठने का भाग्य प्राप्त नहीं होगा। मेरे पेट में पैदा होगे तभी तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, तुम तो जब देखो नारायण का कीर्तन किया करते हो। आप तपस्या करके उसी नारायण से पूछकर देखो, कहीं वे तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। शो यो सुनीति ने ध्रुव का मजाक उड़ाया। बालक ध्रुव का मन इस बात से कचोट उठा। उसका दुख उमड़ पड़ा, उसका क्रोध खोल उठा और उसके मन में सुरुचि की हत्या करने की इच्छा जागी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे सुरुचि एक उत्तम उपदेशिका सी लगी, मानो उसे यह सलाह देती हो, बेटा नारायण पर विश्वास करो, तपस्या करो। तब ध्रुव को लगा कि उत्तम कुमार ऐसे महान उपदेश पाने का सौभाग्य न रखने वाला एक अभागा है। राजा उत्तानपाद उसे अंधेरे रूपी जाल में फंसकर छटपटाने वाले हिरण जैसे लगी। इसके बाद ध्रुव ने सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे गुरु का उपदेश पाने के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तब वे वहां से चल पड़े। ध्रुव के इस व्यवहार पर चकित हो सुरुचि अपने मन में सोचने लगी, लड़का तो भला मालूम होता है, गालियां देने के बाद भी प्रणाम करके चला गया। प्रणाम न करे तो करेगा ही क्या। मेरे सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत है या उसकी माँ हिम्मत कर सकती है? ऐसी किसमें हिम्मत है। आंसू बहाते लौट आए ध्रुव को देख दासियों के द्वारा सारी हालत जानकर सुनीति रो पड़ी। तब बोली, हाँ बेटा, बात सच है। दासी जैसी ही निकृष्ट जीवन बिताने वाली मेरी गर्भ से तुम क्यों पैदा हुए? तुम्हारी मौसी की बातें सच हैं। तुम्हारे लिए और मेरे वास्ते भी उस नारायण को छोड़ कोई दूसरा सहारा नहीं है। वही नारायण हमें इस बारे में उपदेश दे सकते हैं। अपनी माता की बातें सुनने पर ध्रुव के मन को शांति मिली। बोला, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया आशीर्वाद दो। तब वह बोली, क्या बोला? तुम तपस्या करोगे? तब तो नारायण से सुरुचि की गर्भ से पैदा होने का वर मांग लो। सुनीति ने कहा, माँ, ऐसी बातें अपने मुंह से न निकालो। मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। हमें कभी अपने को छोटा मानना नहीं चाहिए। यह तो आत्महत्या के समान है। मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि ध्रुव की माता कैसी भाग्यशालिनी है। दिशाहीनों के लिए दिग्दर्शक बनने का वर मैं नारायण से मांग लूंगा। यह कहकर ध्रुव उसी वक्त घर से चल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि से बालक ध्रुव की मुलाकात हुई। नारद ने पूछा, हे ध्रुव कुमार, लगता है कि तुम खेलने के लिए चल पड़े हो। तब ध्रुव ने कहा, स्वामी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, भगवान विष्णु को मनाने जा रहा हूँ। ओ, तपस्या नामक कोई खेल भी है? तब तो खूब खेलो बेटा। नारद ने मजाक में ही उसे ऐसा कह दिया। तब ध्रुव ने कहा, मुनिवर, यह कोई खेल नहीं है। सचमुच मैं तपस्या करने के लिए ही जा रहा हूँ। ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। बस फिर क्या था? नारद ने कहा, उफ, ये बात है। इस छोटी सी बात को लेकर तुम तपस्या करने जा रही हो। मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पिता तुमको अपनी जांग पर क्यों नहीं बिठाते। फिर चुपके से नारद ने कहा, स्वामी, मैं किसी की दया नहीं चाहता। सबसे उत्तम नारायण का अनुग्रह मुझे चाहिए। इसी वास्ते मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। ध्रुव ने ये बात उन्हें बताई। तपस्या करना कोई हंसी खेल नहीं है पुत्र। जंगल में शेर, बाघ वगैरह खूंखार जानवर होते हैं।
धूप, जाड़ा और बरसात का सामना करना पड़ता है। मेरी बात मानकर घर चलो, नारद ने समझाया। लेकिन ध्रुव कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहते हुए जिंदा नहीं रह सकता। क्या आप मुझे कायरता की दवा पिलाने आए हैं? ध्रुव ने नारद ऋषि से जब ये बात पूछी तो नारद ऋषि ने कहा, बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हारा दृढ़ निश्चय जानने के लिए ही ये बात कही। एक जमाने में मैंने भी अनाथ बालक बनकर अनेक अपमान और अत्याचारों का शिकार हो अंत में तपस्या की थी। तब मधुवन में जाकर ओम नमो नारायण का जाप करते तपस्या करता रहा। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, अपने कार्य में सफल होकर ही लौटना, नारद ऋषि ने समझाया। अगले भाग के लिए वीडियो को देखते रहें।